कल हमने पढ़ा था कि वैदिक काल के कौन से मुख्य निवासी थे और उनके संबंध में क्या मत दिए गए थे। हमने ये भी देखा था कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ती गई थी। आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में, जो कि आगे चलकर दो भागों में बट गई थी। एक ऋग्वैदिक संस्कृति थी और एक थी उत्तर वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है और वैदिक साहित्य एक ऐसा साहित्य है जिसे अपौरुषेय या फिर नित्य भी कहा जाता है। और इसको नित्य कहे जाने का कारण ये है क्योंकि इसकी रचना मनुष्य के द्वारा नहीं की गई थी। इसकी उत्पत्ति देवीय उत्पत्ति मानी जाती है। वैदिक साहित्य को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक है ऋग्वैदिक साहित्य और एक है उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य में आती है श्रुति, जिसकी उत्पत्ति देवीय उत्पत्ति है, मनुष्य द्वारा उत्पत्ति नहीं की गई है। और उत्तर वैदिक साहित्य में आती है स्मृति, जिनकी उत्पत्ति मनुष्य द्वारा की गई है, जो लौकिक हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम ऋग्वैदिक साहित्य। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये वाले चैप्टर में हमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो करते हैं कि ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब क्या होते हैं, वेदांग क्या है या फिर उपवेद क्या है। तो आज इन सभी कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। हम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई समस्या ना हो। ऋग्वैदिक साहित्य में आती है हमारी संहिता और ब्राह्मण। तो जो हमारे वेद हैं इन्हीं को हम संहिता बोलते हैं। तो वेदों में कौन कौन से वेद हैं आप लोग जानते ही होंगे। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहाँ तक तो आप जानते हैं कि वेद 4 हैं, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि ब्राह्मण क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। तो जब वेदों का अर्थ आम जनता की पहुंच से दूर हो गया था तो उसके अर्थ को सरल और स्पष्ट भाषा में वर्णन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों ने जो यज्ञ थे और कर्मकांड थे उनकी क्रिया विधि को भली भांति से समझाया था। तो ब्राह्मण क्यों कहा जाता है इनको? तो ब्राह्मण का अर्थ होता है मंत्र। तो जो मंत्र होते हैं उसकी व्याख्या करने के कारण ही इन्हें ब्राह्मण कहा गया। तो चारों वेदों का जो गद्य में वर्णन किया गया है वो ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। और हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ वेदों के, जैसे कि सामवेद है, इसके 8 ब्राह्मण हैं और अथर्ववेद का 1 ही ब्राह्मण है। तो हर वेद के अपने 1 से ज्यादा भी ब्राह्मण हैं। वेदों पर दिए गए भाष्यों का प्रथम स्तर है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड को बताया गया है और ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या है 13। शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण है। वेदों पर जो भाष्य दिए गए हैं उनका प्रथम स्तर माने जाते हैं ब्राह्मण और जो दूसरा स्तर माने जाते हैं वो माने जाते हैं आरण्यक। तो आरण्यक जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणों का ही परिशिष्ट भाग माने जाते हैं। उपनिषदों के पूर्व रूप इन्हें कहा जाता है क्योंकि उपनिषदों में जो आत्मविद्या, तत्व ज्ञान बताया गया है उनका प्रारंभ जो है हमें आरण्यकों में देखने के लिए मिलता है। अगर हम चर्चा की बात करें तो आरण्यक में रहस्यवाद को बताया गया है। आरण्यक जो है वो कर्मकांड के मामले में बिल्कुल चुप है। और आरण्यक शब्द इसका क्यों पड़ा, आरण्यक नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि जंगल में बैठकर इसका अध्ययन किया गया, इसीलिए इसको आरण्यक कहा जाता है। यहाँ तक तो हमारे 2 स्तर हो गए जो वेदों पर भाष्य दिए गए। अब उसमें जो तीसरा अंतिम स्तर आता है वो आता है हमारे उपनिषद। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। अब ये वेदांत क्या होता है कि वेद जो होते हैं वो है हमारे मूल ग्रंथ और जो उपनिषद हैं या वेदांत हैं वो होते हैं उसकी व्याख्या करने वाले। तो जो वेदों की व्याख्या करने वाले हैं वो हैं हमारे उपनिषद। और इसी में दर्शन का महत्व बताया गया है। दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है, परम ज्ञान क्या है, विराट पुरुष, इन सभी की जो व्याख्या की गई है वो हमारे उपनिषदों में की गई है। अगर हम उपनिषदों की बात कर ही रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि इसके सृजन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना तो ब्राह्मण पुरोहितों ने ही की थी, लेकिन जो उपनिषद हैं उनकी दार्शनिक परिकल्पनाओं के सृजन में क्षत्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उपनिषद काल उस काल के घोतक हैं जब विभिन्न वर्णों का उदय हो रहा था। तो उपनिषदों के अगर हम सबसे बड़े भाष्यकार की बात करें तो वो है हमारे शंकराचार्य जी। लेकिन शंकराचार्य जी ने भी केवल 10 उपनिषदों पर ही अपने भाष्य किया है, जबकि उपनिषदों की संख्या 108 बताई। तो यहाँ तक हमने ये तो देख लिया कि ब्राह्मण, आरण्यक या फिर उपनिषद आखिर हैं क्या और इनकी रचना क्यों की गई थी। अब हम थोड़ा सा एक बार मोटा मोटी ये और देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल की जो साहित्य है उसमें क्या क्या आता है। बाकी डिटेल में हम कल पढ़ेंगे।
उत्तर वैदिक काल में जो स्मृति है उसमें आते हैं हमारे 6 वेदांग आते हैं और 4 उपवेद आते हैं। तो इन वेदांगों की जो रचना की गई थी वो वेदों को पढ़ने के लिए की गई थी। देखिए, कोई भी नॉर्मल इंसान सीधे एकदम से ये नहीं कह सकता कि उसने वेद पढ़ लिए हैं, क्योंकि अगर वेदों को पढ़ना है तो हमें 6 के 6 वेदांग पढ़ने होंगे। हमें पहले ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना होगा, जो भी वेदों के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना होगा, उनके आरण्यक पढ़ने होंगे, उनके उपनिषद पढ़ने होंगे। और उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, जिसमें सिर्फ हमें 12 ही मिलते हैं। और 12 में से भी जो 10 उपनिषद हैं उन्हीं पर भाष्य शंकराचार्य जी ने किया है। तो जब सारे उपनिषद हमें अवेलेबल है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम वेद पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेदों की भाषा कंप्लीटली डिफरेंट है। जो उसमें कहा गया है वो वास्तव में उसका अर्थ नहीं होता है। अगर हम उदाहरण देखें तो वैदिक साहित्य में कुछ शब्द आते हैं, जैसे बलि हुआ, युद्ध हुआ, तांडुल्य हुआ। और अगर हम इनका हिंदी में अर्थ करते हैं तो बलि का अर्थ होता है कर, युद्ध का अर्थ होता है गाय, और तांडुल्य का अर्थ होता है चावल। तो आप कहाँ तक ये देख सकते हैं कि आप कहाँ तक मतलब अंदाजा लगाएंगे, युद्ध को तो कोई युद्ध ही समझेगा या फिर बलि को बलि ही समझेगा। तो अगर वेदों को पढ़ना है तो 6 वेदांग पढ़ने होंगे, साथ में उनके रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो पहले पढ़ने होंगे, फिर उनसे रिलेटेड उपनिषद और आरण्यक पढ़ने होंगे, तब हम कहीं वेदों को पढ़ सकते हैं। लेकिन सभी अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से वेदों को पढ़ना असंभव है। देखिए, मूल रूप से वैदिक ज्ञान को ना लिखा नहीं गया था, बल्कि इसको सुना गया था, इसीलिए इन्हें श्रुति भी कहा गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि वैदिक साहित्य में श्रुतियाँ आती हैं। तो महर्षि वेदव्यास, जो कि वैदिक ज्ञान के संकलनकर्ता माने जाते हैं, इन्होंने ही इस ज्ञान को 4 भागों में बांटा था, जो कि ये चारों वेद हैं। अगर हमें वेदों को पढ़ना है तो जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, उनकी भाष्य है वेदों पर, उनको पढ़कर हम ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कोई कहे कि हमें वेद ही पढ़ना है तो वो नहीं हो सकता। तो चलिए अब जानते हैं वेदों के चारों भागों को। तो सबसे पहला आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ईश्वर की स्तुति दी गई है, जिसमें 1028 सूक्त हैं और कहीं कहीं 1017 भी कहे जाते हैं। वो क्यों कहे जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें 10 मंडल आते हैं और 10,580 इसमें मंत्र आते हैं। लेकिन मंत्रों के बारे में याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा मतभेद है, कितने मंत्र हैं कितने नहीं हैं। तो ये कोई एक एक्यूरेट मतलब नंबर नहीं है। और जो वेद होते हैं, ऋग्वेद होता है, उसको पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है या फिर उसको होता भी कहा जाता है। अगर ऋग्वेद की भाषा की बात करें तो भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। और ऋग्वेद को 3 पाठों में बांटा गया है, एक है साकल, दूसरा है बालखिल्य और तीसरा है वाशकल। तो साकल में 1017 सूक्त आते हैं, जिनको मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि 1017 सूक्त भी कहीं कहीं कहे जाते हैं, तो वो इसी एक भाग के कहे जाते हैं। और बालखिल्य में आते हैं 11 सूक्त। तो इन दोनों को मिलाकर ही 1028 सूक्त बन जाते हैं। और तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है हमारा वाशकल, जिसमें 56 सूक्त हैं। ऋग्वेद में वाशकल की चर्चा मिलती है, लेकिन जिसमें 56 सूक्तों का वर्णन है, लेकिन ये अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। अगर प्राप्त हो जाएं तो 1028 में ये 56 पे जुड़ जाएंगे और तब ये इतने सूक्त बन जाएंगे। लेकिन अभी कितने हैं? अभी 1028 ही हैं। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी बताई गई है वो बताई गई है सरस्वती, जिसको कहा गया है नदीत्मा, नदियों में श्रेष्ठ। और यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार वर्णन हुआ है, तो गंगा नदी का ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार वर्णन हुआ है, और वो भी 10वें मंडल में। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, जिसका 250 बार वर्णन होता है, और अग्नि का 200 बार इसमें वर्णन होता है। दूसरा हमारा आता है यजुर्वेद, इसमें सूत्र का वर्णन मिलता है। 1990 इसमें मंत्र हैं और पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। तीसरा हमारा आता है सामवेद, जो कि गायन से रिलेटेड है। 1549 इसमें मंत्र है और इसमें गोय रचना, मतलब जो हम गाते हैं उसका वर्णन मिलता है, और इसके पढ़ने वाले को उद्गात्र या फिर उद्गाता कहा जाता है। चौथा हमारा आता है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोने का इसमें वर्णन मिलता है, और ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। चलिए इसके बाद ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण हैं या फिर आरण्यक हैं या फिर उपनिषद हैं। और जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मतलब महत्वपूर्ण होंगे, उनको हम थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय, एक है कौशिक की। अगर इनके हम संकलनकर्ता की बात करें तो ऐत्रेय के जो संकलन करता है वो है हमारे महिदास,
और कौशिकी के जो संकलन करता है वो है कौशितिक ऋषि। और ऋग्वेद को लेकर आपको एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं वो तीनों ही यही हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, दो हैं और तीनों ही सेम हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका जो ब्राह्मण है वो है शतपथ। तो सामवेद की अगर हम बात करें इसके 8 ब्राह्मण हमें मिलते हैं, कहीं कहीं पर 9 भी कहे जाते हैं। तो सामवेद के कौन कौन से हैं? सामवेद के हैं पंचविश, तांड्य, षड्विश, अद्युत और जैमिनी। और अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो सिर्फ इसका एक ही मिलता है, वो है गोप। अब बात करते हैं आरण्यक की। तो ऋग्वेद की मैंने आपको पहले बताया कि 2 आरण्यक हैं, 2 ब्राह्मण हैं और 2 ही उपनिषद हैं, जो कि ऐत्रेय और कौशिकी तीनों सेम हैं। तो ऋग्वेद का तो काम खत्म। तो इसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो है बृहदारण्यक और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका है तैत्तिरीय और मैत्रायणी। सामवेद की बात करें तो सामवेद के हैं तावलकर और छांदोग्य आरण्यक। अथर्ववेद का कोई भी अभी तक आरण्यक नहीं मिला है। बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद हमने ऋग्वेद का तो पता ही है हमें क्या है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद का है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो उसका है ईशावास्य उपनिषद। और अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो उसके है तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। सामवेद की बात करें तो सामवेद के है हमारा वाशकल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद के हैं हमारे मांडूक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और एक है मुंडको उपनिषद। तो यहाँ तक तो हमारी समझ का सब कुछ ये क्लियर हो गया कि वेद क्या है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद क्या है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मांडुक्य हुआ, केन हुआ, तैत्तिरीय हुआ, ऐत्रेय हुआ, छांदोग्य हुआ, बृहदारण्यक हुआ और कौशिकी हुआ। ये सारे किस में है? ये गद्य में है। और केन, ईश, कठ, श्वेताश्वर ये सारे पद्य में है। कुछ और अगर हम बात देखें तो सत्यमेव जयते जो भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। अस्तु मां सद्गमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। और सबसे प्राचीन उपनिषद की अगर हम बात करें तो वो है हमारा छांदोग्य उपनिषद और इसी में देवकी पुत्र जो कृष्ण है उसकी चर्चा की गई है और तत्वमसी का वर्णन भी हमें इसी में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण को सबसे प्राचीन ब्राह्मण कहा जाता है। यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष को जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वात्सनेयी संहिता भी कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद को जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। शतपथ ब्राह्मण में की बात करें तो जो जल प्लावन है या फिर पुनर्जन्म सिद्धांत है, पुरुरवा उर्वशी संवाद है या फिर अश्विन चैवन संवाद है उसका जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। तैत्तिरीय आरण्यक में जो अधिक अन्न उपजाऊ की चर्चा की गई है। कठोपनिषद में नचिकेता, यम संवाद, ब्रह्म शब्द की पहली बार उसमें चर्चा हुई है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हमें उसी में मिलता है। श्वेताश्वर की बात करें तो भक्ति शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख जो है वो श्वेताश्वर में हुआ था। और अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो ब्रह्मवेद अनार्यों ने इसकी रचना की है और ये वेद त्रयी में नहीं आता है। आपने एक शब्द सुना होगा वेद त्रयी। तो वेद त्रयी क्या होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों जो शुरू के तीनों वेद हैं ये वेद त्रयी में आते हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है, ये लौकिक है। और एक आपने सुना होगा प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी में भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये तीनों प्रस्थान त्रयी में आते हैं। अगर हम ऋग्वेद के मंडलों की बात करें तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल इसको सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। इसको गोत्र मंडल भी कहते हैं। दूसरे मंडल की जो रचयिता हैं वो गत्समत कहे जाते हैं। तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र कहे जाते हैं। चौथे मंडल के वामदेव और 5वें मंडल के अत्रि ऋषि, 6ठे मंडल के भारद्वाज और 7वें मंडल के जो हैं वो वशिष्ठ ऋषि कहे जाते हैं। और इनको गोत्र मंडल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनकी जो रचना है वो गोत्र विशेष के ऋषियों द्वारा की गई। 8वें मंडल की रचना कण्व ऋषि ने की। बालखिल्य में 11 सूक्त है, ये 8वें मंडल में ही बताया गया है। 9वें मंडल की अंगिरा ऋषि ने की। सोम का वर्णन हमें 9वें मंडल में मिलता है।
और 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, विराट पुरुष की चर्चा। हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा, आगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी वैदिक काल के बारे में जानकारियां लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।